5 ऐसे अपराधी हैं जो कि डिजिटल अरेस्टिंग करके लोगों को धोखाधड़ी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एपीआई के माध्यम से आम जनता की निजी जानकारियों को सीमावर्ती देशों में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें कि 4 अंतर्राज्यीय स्तर के साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। जहाँ तक साइबर फ्रॉड के राशि की बात की जाए तो लगभग 6 करोड़ 43 लाख की राशि लगभग हम लोगों ने होल्ड कराया है, जिसमें से 82,68,000 के आसपास राशि हमने वापस भी कराया है। अभी जो साइबर में नए एक हम लोगों ने ये शुरुआत की है, मुख्यालय स्तर के निर्देश के बाद ही हुआ है, जिसमें कि बिना प्राथमिकी दर्ज कराए पीड़ितों को अगर पैसा वापस कराना है तो एमआरएम एक नया पोर्टल आया है, उसके माध्यम से हम लोग वापस करा रहे हैं। अभी तक 306 पीड़ितों को लगभग 19,37,000 रुपये हमने वापस कराया है। इसमें एक जो तकनीकी समस्या आ रही है वो है कोर्ट में एक बॉन्ड जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही ये प्रोसेस हो पाएगा। तो कुछ मामले हैं जो इस कारण से लंबित हैं। साइबर जागरूकता को लेकर लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी सर का निर्देश था युद्ध स्तर पर साइबर जागरूकता को ले जाने के लिए। तो प्रत्येक दूसरे और चौथे माह के जो मंगलवार हैं तो साइबर मंगलवार के रूप में है, और हमारे स्तर से और डीएम साहब के स्तर से लगातार हम लोग स्कूल कॉलेज में रीच कर रहे हैं। आपके माध्यम से अपील होगा कि कोई भी स्कूल कॉलेज अगर करवाना चाहता हो तो निःशुल्क हम लोग करवाएंगे। आप लोग हमारे साइबर थाना में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग का है कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से 864 मामले जो पुलिस से संबंधित है वो हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से कि 814 का निष्पादन समय हो गया है, और बाकी का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कर पाएँ। इसके अतिरिक्त जिला बल को बेहतर पुलिसिंग की ओर ले जाने के लिए हम लोग को 682 सिपाही योगदान दिए हैं, 694 में से शेष अन्य कारणों से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। तो इनका प्रशिक्षण केंद्र जो है अलग अलग जगह बररिया, बेगूसराय में इनका कराया जा रहा है मुख्यालय स्तर से अलॉटमेंट कराने के बाद। और मुजफ्फरपुर जिला में 273 जो सिपाही हैं सीतामढ़ी जिला बल के वो योगदान दिए हैं, और उनका प्रशिक्षण इसी सप्ताह शुरू हो चुका है। अंत में संपत्ति जब्ती को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और आज की जो वीसी थी, साप्ताहिक वीसी, उसमें डीजी सर का भी निर्देश है कि ऐसे अपराधी जो अलग अलग माध्यम से धन अर्जित किए हैं और अलग अलग आपराधिक मामलों में लिप्त हैं तो उनको हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब तक 12 प्रस्ताव गया है, और उसमें कि 7 में माननीय न्यायालय का आदेश भी पारित हुआ है, शेष अभी प्रक्रियाधीन है। हम लोग जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर ही अन्य अपराधियों को की सूची बनाकर उनके विरुद्ध भी प्रस्ताव समर्पित। इसमें नामचीन लोग हैं या नॉर्मल लोग? उनके विरुद्ध पूरा प्रोसेस है। निश्चित रूप से वो चार्जशीटेड अपराधी हैं, और उनके जो अलग अलग जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके अतिरिक्त उन्होंने धन अर्जित किया है, तो वही प्रस्ताव गया है। किस क्षेत्र से धन अर्जित है? वो 7 लोग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उसकी विस्तृत सूची आपको दे दी जाएगी। मुख्यतः उनका है कि अलग अलग हत्या के मामले भी दर्ज हैं, लूट के मामले भी दर्ज हैं, रंगदारी के मामले दर्ज हैं। तो इसके अलावा हम लोग जो मद्य निषेध और मादक पदार्थ के मामलों में अगर जो अपराधी चार्जशीटेड हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, और साइबर के क्षेत्र में भी ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रस्ताव दिया जाएगा।